हेलो, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा बीएड एंट्रेंस में और आपको एक आइडिया देगा कि आप कैसे इस इन फैक्ट्स को यूज़ करके आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हो। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो कि है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और जो कि मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया और मैंने तेजपुर यूनिवर्सिटी बहुत सारे एंट्रेंस पेपर भी डिस्कस किया हो, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, what is the three language formula? थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है? ओके, what are the problems to implement this formula in India? Discuss it। मैंने यहाँ पे बोला गया है कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है और थ्री लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या मैंने प्रॉब्लम है, मतलब ओके देखिए, तो देखिए लाइक इंडिया, आसाम इज इनहेबिटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप। इंडिया में जैसा है, जैसे आसाम में भी बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप है, जैसे बोडो, कार्बी, मिसिंग, मीरी, ये सब बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है। ऑल्दो द ब्रह्मपुत्र वैली इज प्रीडोमिनेंट बाय आसामीज विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द सोल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जैसे ब्रह्मपुत्र वैली में सबसे ज़्यादा लोग आसामीज लोग हैं। ओके, और वहीं पे इन आसाम जो मतलब बराक वैली में है, वहाँ पे ज़्यादातर बंगाली लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। ओके, जो कि एट द सेम टाइम देयर आर एग्जिस्ट नंबर ऑफ इंग्लिश, हिंदी, बंगाली मीडियम सेकेंडरी स्कूल्स मीट टू डिमांड ऑफ देयर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज एंड मोर पार्टिकुलरली इन द अर्बन एरियाज द स्टेट अपार्ट फ्रॉम फैक्ट दैट द डिमांड इन बराक वैली इज़ फेवर ऑफ बंगाली। और यहाँ पे बराक वैली में क्या बोला जाता है, ज़्यादातर ही बंगाली यहाँ पे बोला जाता है बराक वैली में। ओके, फर्दर द डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन आसाम हैव रेज देयर डिमांड टू इंट्रोड्यूस देयर मदर टंग। और बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जैसे कार्बी, मिसिंग, मीरी, ये सब क्या बोलते हैं कि हमारा भी जो मदर टंग है वो स्कूल्स में आए। ओके, ये बोला जाता है उन लोगों के द्वारा, वो मीडियम इंस्ट्रक्शन हो। ओके, तो इन द एजुकेशनल फील्ड द डिमांड ऑफ एडमिशन इनटू द इंग्लिश मीडियम स्कूल हैव बीन इंक्रीजिंग रिमार्केबली इन द रिसेंट ईयर। देखिए, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी बहुत बच्चे पढ़ने लगे हैं। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके, और मैं आपको बताऊंगा थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। इंट्रोडक्शन है थोड़ा, उसके बाद देखिए, ए थ्री लैंग्वेज फार्मूला वाज सजेस्टेड फॉर द कंट्री अंडर विच एवरी स्टूडेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टडी थ्री लैंग्वेजेस। देखिए, थ्री लैंग्वेज फार्मूला एक सजेस्ट किया गया था। ओके, जो मतलब हर बच्चा थ्री लैंग्वेज मतलब पढ़ सके, सच एज मदर टंग, एक होगा मदर टंग एंड टू अदर मॉडर्न लैंग्वेजेस, और दो जो कि मॉडर्न लैंग्वेज है। इन हिंदी इज़ टू बी सर्व एज ऑफिशियल मीडियम ऑफ लिंक। हिंदी जो कि लिंक लैंग्वेज की तरह काम करेगा। ओके, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंटर स्टेट कम्युनिकेशन। जो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन में देखिए, हिंदी क्या करता है, लिंक, हिंदी ही एक लैंग्वेज है जिससे हम दूसरे राज्यों के बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, एंड इंग्लिश एज एन एसोसिएट ऑफिशियल मीडियम ऑफ लिंक लैंग्वेज फॉर हायर एजुकेशन। जो कि हायर एजुकेशन में हम ज़्यादातर इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। ओके, इंग्लिश ही इसको ही यूज़ किया जाता है, तो हायर एजुकेशन में इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। दिस फार्मूला सजेस्टेड एंड इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, दिस फार्मूला सजेस्टेड बाय कोठारी कमीशन। ये जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला मतलब किसने दिया था, कोठारी कमीशन ने। ओके, अंडर द स्कीम ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला के अंदर ए स्टूडेंट, एक बच्चे को क्या करना होगा, इन हिंदी स्पीकिंग, यहाँ पे देखिए हिंदी स्पीकिंग कंट्री स्टेट और जो नॉन हिंदी स्टेट के बीच में दो डिफरेंस है। देखिए, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स विल हैव टू स्टडी हिंदी, इंग्लिश एंड वन ऑफ साउथ इंडियन लैंग्वेज। देखिए, हिंदी पढ़ना होगा। ओके, उसके बाद इंग्लिश पढ़ना होगा हिंदी स्पीकिंग कंट्री में, और वन ऑफ द साउथ इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक साउथ इंडियन लैंग्वेज पढ़ना होगा हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, याद रखिएगा। और जो नॉन हिंदी में क्या करना होगा, हिंदी द रीजनल लैंग्वेज, जो मतलब नॉन हिंदी, जैसे हमारे आसाम में, देखिए आसाम में क्या होगा, हिंदी पढ़ना होगा। उसके बाद एक रीजनल लैंग्वेज, कोई एक रीजनल लैंग्वेज, जैसे नेपाली हो सकता है, आपका बोडो, उसके बाद आसामीज, कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज, और इंग्लिश। ओके, ऐसा है नॉन हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज में। इसी को थ्री लैंग्वेज फार्मूला बोला जाता है, याद रखिएगा। इफेक्ट आप याद रखिए, ये आपका आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। ओके, उसके बाद देखिए कि प्रॉब्लम्स क्या है। हाउएवर द थ्री लैंग्वेज फार्मूला कुड नॉट बी अप्लाइड इन ए ओरिजिनल फॉर्म। क्यों अप्लाई ओरिजिनल फॉर्म? एज ए रिजल्ट इंग्लिश हैज़ कंटिन्यू टू प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री। देखिए, जिस तरह सोचा गया था उस तरह ये जो हिंदी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ओके,
और यहाँ पे देखिए मतलब जिस तरह बोला गया है उसी तरह ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि हमारे जो इंडिया में बहुत जो डेमोग्राफिक जो जितने भाषी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते डायरेक्टली। ओके, उसके बाद हाउएवर द 3 लैंग्वेज फार्मूला कुड नॉट बी अप्लाइड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, एज अ रिजल्ट इंग्लिश हैज़ कंटिन्यूड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए जो कंट्री में जो इंग्लिश है, इंग्लिश का डोमिनेंस अब भी है। ओके, हिंदी इज ऑल्सो नॉट एट एज ए पोजिशन टू रिप्लेस इंग्लिश। ये हिंदी भी अब इंग्लिश को रिप्लेस करने की पोजीशन में नहीं है। एज ए लिंक लैंग्वेज में इंग्लिश ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो far as use of mother tongue as medium of instruction and examination is concerned, the general opinion was that at the school level the mother tongue may be made exclusive medium of instruction and examination, at the university level it be adopted alternative medium। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मदर टंग में भी मेड एक्सक्लूसिव मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मदर टंग उतना मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में यूज नहीं किया जाता है हायर एजुकेशन में। ओके, इंग्लिश को ही ज़्यादातर यहाँ पे प्रायोरिटी दिया गया है। उसके बाद इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स द मदर टंग इज बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड एज द मीडियम इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन एट द यूनिवर्सिटी लेवल इवन अप टू द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। देखिए जब हिंदी स्पीकिंग स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, आपके जो उत्तर प्रदेश है, और देखिए बिहार, यहाँ पे अप टू जो मतलब ग्रेजुएशन तक और आपके यूनिवर्सिटी लेवल MA तक यहाँ पे यूज किया जाता है। लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकिंग इन सम यूनिवर्सिटीज हिंदी इज एन एक्सक्लूसिव मीडियम नॉन साइंस सब्जेक्ट में हिंदी मेन जो वो है। ओके, मतलब मीडियम इंस्ट्रक्शन है। इन सम स्टेट्स इंग्लिश हैज़ बीन मेड एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, इंग्लिश जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ओके, कोई स्टेट में। बट ऑन द अदर हैंड द साउदर्न स्टेट इज ऑल्सो महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आसाम, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर इंग्लिश कंटिन्यूअस टू एट द सोल ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए इन सब स्टेट में क्या है, इंग्लिश ही ज़्यादा चलता है, जैसे आसाम में, पंजाब में, ये सब में। उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एट दिस अंडर ग्रेजुएट दे विल सम ऑफ स्टेट्स द रीजनल लैंग्वेज इज परमिटेड एज द अल्टरनेटिव मीडियम। रीजनल लैंग्वेज अल्टरनेटिव मीडियम कर दिया है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस नॉट मोर देन 10% स्टूडेंट प्रीफर टू। देखिए जो कि और एक कंसर्न क्या है, जो मतलब आपका 10% जो स्टूडेंट भी स्टडी थ्रू द मीडियम ऑफ मदर टंग, जो मदर टंग में नहीं पढ़ते। ओके, कोई एक स्टेट में अब ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने को पढ़ते हैं। जो आसाम में भी देखिए बहुत सारे बच्चे अब आसामीज मीडियम स्कूल में नहीं जाते, अभी ज़्यादातर ही इंग्लिश मीडियम में नाम जो कि मतलब एडमिशन करते हैं। देयर आर एक्सेप्ट ऑफ हिंदी इन गुजराती नो अदर रीजनल लैंग्वेज आर येट बीइंग यूज्ड इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए हिंदी और गुजराती बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, और रीजनल लैंग्वेज इतना यूज़ नहीं होता है इफेक्टिव मैनर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन सम ऑफ द स्टेट। जो हिंदी और गुजराती बहुत अच्छे से यूज हुआ है, लेकिन और लैंग्वेज उतना यूज़ नहीं हुआ है। अगेन इन सम ऑफ स्टेट नो सिंगल मदर टंग कैन बी यूज एज द मीडियम इंस्ट्रक्शन। देखिए कोई स्टेट में नो सिंगल मदर टंग नहीं है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए नागालैंड का। नागालैंड में आप 3 लैंग्वेज फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नागालैंड में 3 लैंग्वेज फार्मूला में प्रॉब्लम हो, क्योंकि उन लोग का रीजनल लैंग्वेज जो है वो उसमें उसका वो नहीं है। ओके, वहाँ इंग्लिश ही है रीजनल, जो उन लोगों का जो मतलब वहाँ का स्टेट लैंग्वेज ही इंग्लिश है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ तो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ ना। तो देखिए ये प्रॉब्लम से एग्जामिनेशन एडमिशन अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल इन बिहार, जैसे बिहार में एग्जाम्पल लीजिए देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल होज मदर टंग इज मैथिली। बहुत ज़्यादा लोग का मैथिली भी है, मगधी भी है, भोजपुरी है और उर्दू है। सिमिलरली इन आसाम बंगाल स्पीकिंग माइनॉरिटी पीपल डिमांड बंगाली एज ए मीडियम इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जैसे बहुत सारे आसाम में भी बहुत सारे जो मतलब स्टेट है, वहाँ पे बहुत सारे जगह है, वहाँ डिमांड करते हैं कि बंगाली के मीडियम इंस्ट्रक्शन बनाना है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड। सेम इज़ द केस विद बोडो, गारो, राभा। ऐसे बोडो गारा का भी, बोडो जो गारो है और राभा यही प्रॉब्लम है। इन आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली ए गुड नंबर ऑफ पीपल डिमांड उर्दू मीडियम। जैसे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में उर्दू को जो कि मतलब मीडियम इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखिए बात ये है कि जो मतलब एक फिक्स रीजनल लैंग्वेज नहीं है। जैसे आसाम में भी देखिए प्रॉब्लम है, जैसे बंगाली और आसामीज के बीच में, जैसे आंध्र प्रदेश में भी और बिहार में भी देखिए। तो देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला इसीलिए ही अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। रादर इन एवरी स्टेट अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट रीजनल लैंग्वेज देयर आर अदर माइनॉरिटी लैंग्वेजेस आल्सो वुड बी वेरी
expensive to make arrangement for imparting education through the medium of these languages। देखिए यहाँ पे सो इंग्लिश alone can be common medium of education for all section these people especially in the higher classes till the national language Hindi is in position to command universal acceptance in the country। देखिए यही प्रॉब्लम है, जैसे बिहार में जैसे प्रॉब्लम है, नागालैंड में प्रॉब्लम है, आंध्र प्रदेश में प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम्स है। ओके, आप इसको थोड़ा खुद भी सर्च करिएगा, ये हेल्प करेगा आपको आंसर राइटिंग में। ओके, द रिसर्चर देयरफॉर प्रपोज टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग द मीडियम इंस्ट्रक्शन। देखिए ये रिसर्चर जो है उन लोगों ने एक मतलब टीम गठित किया है स्कूल इन आसाम, स्पेशल रेफरेंस टू द कामरूप डिस्ट्रिक्ट को देके। The title of this therefore an investigation into the problems of threading the medium instruction in the secondary school Assam with the special reference to कामरूप डिस्ट्रिक्ट। आसाम में भी इसके लिए जांच करने के लिए एक कमेटी बैठाया था। तो ये था वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।